नमस्ते। आज हम सीखते हैं क्षेत्र मिति और मूल्य संबंधी क्रोध प्रबंधन के बारे में। क्षेत्र मिति ज्यामिति का अध्ययन है जो क्षेत्रों और आयतनों के माप से संबंधित है। क्षेत्र मिति गणित का एक भाग है जो अध्ययन करता है ज्यामिति, आकृति, गणना और उसके पैरामीटर जैसे क्षेत्र, लंबाई, आयतन, पार्श्व सतह क्षेत्र आदि का। ये गणना के सिद्धांतों की रूपरेखा तैयार करता है और विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों और आकृतियों के सभी आवश्यक समीकरणों और गुणों पर चर्चा करता है। क्षेत्रमिति सूत्र किसी वस्तु की लंबाई संबंधी गुणों की गणना करने में मदद करता है। क्षेत्रमिति आयतन के बारे में बताता है, जैसे भुजाओं की लंबाई, ऊंचाई और परिधि, कोणों की माप, सतह क्षेत्र और 2 आयामी प्लेटों और 3 आयामी ठोस पदार्थ। उदाहरण के लिए, किसी विशेष कमरे के लिए आवश्यक कालीन की मात्रा, बागीचे की परिधि के लिए बाड़ लगाना आवश्यक है, खाई को भरने के लिए आवश्यक मिट्टी की मात्रा, एक वृत्ताकार रेस ट्रैक के चारों ओर की दूरी, यात्रा और रोड मैप पढ़ना, किसी यात्रा के लिए आवश्यक ईंधन की मात्रा, उपहार लपेटना, कंटेनरों की क्षमता ज्ञात करना और वगैरह वगैरह। हर जगह माप जरूरी है। खाना पकाने में हम रेसिपी पुस्तक का पालन करते हैं, तब मात्रा के लिए माप का उपयोग करते हैं। मात्रा निर्धारित के लिए जग मापने जैसे उपकरणों का उपयोग करते हैं। केक बनाते समय उदाहरण के लिए हमें किसी विशेष रेसिपी के लिए विशिष्ट चौड़ाई और लंबाई के टिन की आवश्यकता हो सकती है। ये मापन आपको क्रोध प्रबंधन के मूल्य से संबंधित कैसे मदद करता है? जीवन भावनात्मक क्षणों से भरा हुआ है। कभी-कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी-कभी दुखी होते हैं और कभी-कभी किसी बात पर बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं। जब हम परेशान या निराश होते हैं तो हमें जो गुस्सा आता है उसे मापना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन होता यह है कि हम बातें फैला देते हैं और कुछ ऐसा करते हैं जिससे दूसरों को चिढ़ होती है और वो प्रतिक्रिया करते हैं। हम सभी समान हैं क्योंकि हम एक जैसे इंसान हैं। किसी भी भावना का मनोरंजन करने की पात्रता रखते हैं। क्षेत्रमिति में हम एक समांतर रेखा खींच सकते हैं। एक वृत्त और आयत का क्षेत्रफल समान हो सकता है, लेकिन वे अपने आकार में भिन्न होते हैं। वृत्त की त्रिज्या के अतिरिक्त कोई लंबाई, चौड़ाई नहीं होती है। क्षेत्रफल की गणना करने का सूत्र एक आयत के क्षेत्रफल से भिन्न होता है, लेकिन इस मामले में क्षेत्रफल समान है। तो हुआ यह है कि आकृतियों ने क्षेत्रफल को समाहित कर लिया है या अपनी त्रिज्या या लंबाई और चौड़ाई की सहायता से क्षेत्रफल को समायोजित कर लिया। जब कोई ज्यामितीय आकृति अपनी भुजाओं को समायोजित करने में सक्षम होती है, तो उनमें समाहित क्षेत्र वही रहता है। इसी तरह इंसान भी ये भली भांति जानते हुए कि उनकी भावनाओं का स्तर अलग अलग है, वे खुद को संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। महत्वपूर्ण क्षणों में स्थिति ऐसी होती है कि रिश्ता बरकरार रहता है। ये है क्रोध प्रबंधन। जब आप जानते हैं कि आप अपनी भावनाओं के हकदार हैं, यदि आप इसे प्रबंधित कर रहे हैं तो आप नियंत्रित करते हैं, जैसे कि वृत्त और आयत या कोई अन्य ज्यामितीय आंकड़े अपने क्षेत्र को कैसे प्रबंधित करते हैं।
नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं और आप उनका उत्तर देने का प्रयत्न कर सकते हैं।